नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एनएसडीएल के शेयर का अचानक से आज यू टर्न आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था एक समय कि भाई वाह मज़ा ही आ गया, लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो ऐसा गिरना शुरू हुआ कि आज के सारे गेन्स साफ हो गए और नेगेटिव बंद हुआ है ये शेयर, जिसमें पूरा का पूरा बाजार आपके लिए ऊपर चला गया। आज एनएसडीएल की बात करें तो 2% गिरकर बंद हुआ है मात्र, लेकिन आज के हाई से कंपेयर करोगे तो 150 रुपए नीचे बंद हुआ है, यानी कि करीब 12% ये शेयर टूटा है डेज हाई से। आज का हाई 1425 रुपए का है, जो कि 52 वीक हाई, यानी अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो 52 वीक है, जो जब से लिस्ट हुआ है तब से आज इसने अपना उच्चतम स्तर दिखाया और वहीं से अचानक से यू टर्न मार दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था 12 बजे तक, लेकिन 12 बजे से स्टॉक में फॉल हुआ शुरू, और ऐसा फॉल शुरू हुआ कि स्टॉक ऊपर से 150 रुपए नीचे बंद हो गया। अब ऐसे में जो निवेशक हैं वो ये पूछ रहे हैं भैया अचानक से ये जो हुआ है उसमें हम तो फंस गए, अब क्या करें। पहली चीज जो मुझे कॉमन दिख रही है वो ये कि केवल एनएसडीएल ही नहीं, पूरा आईपीओ क्षेत्र जो रिसेंटली लिस्टेड है आज नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। जैसे बीते 2-3 दिनों में पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था या लास्ट वीक तक, आज नेगेटिव परफॉर्म किया। लाइक लोटस डेवलपर्स, एमएंडबी इंजीनियरिंग, लक्ष्मी इंडिया, ये क्या कर रहे थे, ये अचानक से भाग रहे थे अभी बाजार जब टूट रहा था। आज इन सब में गिरावट हुई है। मैं आपको एक एक करके अपडेट देता हूं। लोटस डेवलपर्स का आज का हाई 218 का है, क्लोजिंग 202 की है, ऑलमोस्ट 9% शेयर गिरा है आज अपने हाई से। और केवल लाल निशान की बात करूं तो 3.5% गिरकर बंद हुआ है। एमएंडबी इंजीनियरिंग का हाई आज का 458 का है, 425 की क्लोजिंग, करीब 35 रुपए नीचे बंद हुआ है अपने हाई से आज, जो कि करीब 9% ही हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन केवल लाल निशान की बात करें तो 1.5% नीचे था। लक्ष्मी फाइनेंस की बात करूं अगर, तो आज का हाई 163 का है, 150 के आसपास बंद हुआ है, यानी 13 रुपए नीचे, करीब 8% नीचे। और अगर एग्जैक्टली भी देखें तो 8% ही ये स्टॉक टूटा है आज के सेशन में। तो ये स्टॉक्स आज टूटे हैं। अगर मैं सीपी प्लस यानी आदित्य इन्फोटेक की भी बात करूं तो 27 रुपए गिरकर बंद हुआ है, 2.5%, लेकिन आज के हाई से देखोगे तो 60 रुपए गिरकर बंद हुआ है, यानी करीब 6% डेज हाई से। ये अचानक से हुआ क्या? अचानक से हुई प्रॉफिट बुकिंग पूरे के पूरे आईपीओ मार्केट में। पैसा रोटेट भी हो सकता है कि भैया आईपीओ बन गया, पैसा निकालो, हटाओ, डालो कहीं और। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो ये कि कल हमने एनएसडीएल के ऊपर बात करी थी, कल या परसों, यानी वीकेंड पे ही, सैटरडे या संडे में से। और मैंने अपने व्यूअर्स को कहा था कि मैंने पर्सनल लेवल पे जब लिस्टिंग हुई ना इस स्टॉक की 950-960 पे, तो मैंने कहा ये इवेंचुअली 4 डिजिट में जाएगा, बेचना मत, क्योंकि वैल्यूएशन तो अभी भी जस्टिफाइड है। मेरा अनुमान 20 से 22% के गेंस का था, लेकिन लिस्टिंग पे 13% ही मिल रहे हैं। अभी यहां पे गुंजाइश है, अगले दिन 20% ऊपर, नेक्स्ट डे अगेन 20% ऊपर, वो ज्यादा हो गया भाई। तो मैंने आपके साथ कल जब वीडियो बनाई, मैंने आपसे कहा भैया 80 के पीई पे एनएसडीएल है और सीडीएसएल मेरे को मिल रहा है इससे सस्ता, जिसमें सीडीएसएल इसके मुकाबले में डबल बड़ी कंपनी है, 2 गुना। तो ये बहुत गलत है। बाजार में चलती है चीज तो बहुत चल जाती है, वो एक अलग बात है, और गिरती है तो गिरती भी ज्यादा है, क्योंकि वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर होता है। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलती हैं चीजें। भाव सच्चाई कभी बयां नहीं करता, सच्चाई आपको वो जो लिखा पड़ी है वही करेगी। बहुत सारे जो स्पीकर होते हैं मोटिवेशनल टाइप या जो ज्ञान देते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी गलती को लिख सकते हो तो आधी गलती वहीं पे सॉल्व हो गई, कि आपको अपनी प्रॉब्लम पता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। वरना लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता। जब प्रॉब्लम लिखोगे, समझोगे ये गलती, तो सॉल्यूशन मिलेगा आसानी से। जब आप पढ़ते हो चीजों को, नंबर्स, डेटा, तो समझ में आता है कि एक्चुअली में क्या वैल्यू है। एनएसडीएल 80 के पीई पे क्यों ट्रेड कर रहा है जब सीडीएसएल 60 के पीई पे है ना? क्योंकि सीडीएसएल के पास एक्टिव क्लाइंट में 77% का मार्केट शेयर है। सीडीएसएल का रेवेन्यू ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, ग्रोथ रफ्तार भी आपकी ज्यादा दिख रही है। और एनएसडीएल आपका 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, सीडीएसएल आपका 30-38,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। तो ये मिसमैच हो गया था पूरा। नो डाउट ये कल फिर चल सकता है। आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भाई कल तो आप बोल रहे थे बड़ा नेगेटिव नहीं हूं, वैल्यूएशंस को लेकर टेंशन है कि जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। अब प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा है अब करंट सिचुएशन को। कल तक ठीक था, पैसा बन रहा था, अच्छा है, आज भी कोई टूटा नहीं है, 2% तो गिरा है मात्र। लेकिन जो फ्रेश कैपिटल लगाने जा रहे हैं
उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि CDSL और NSDL एक काम करते हैं और उस काम में CDSL ज्यादा माहिर है। CDSL को प्रीमियम मिलना चाहिए, NSDL को नहीं, क्योंकि NSDL रिसेंटली लिस्टेड है, लोगों का अट्रैक्शन है, तो वो बाइंग की वजह से ऊपर जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो CDSL का शेयर अगर आप नोटिस करें तो CDSL कहां पे ट्रेड कर रहा है, 66 के पीई पे, NSDL 80 के पीई पे है। CDSL का मार्केट कैप है आपका 26,000 करोड़ का, सॉरी NSDL का, CDSL का है 32,700 करोड़ का। इन दोनों के प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा आप फर्क क्या है, इन दोनों का मार्केट शेयर कंपेयर करोगे तो पता चलेगा फर्क क्या है, समझ रहे हो। तो मेरे को लगता है वो मिसमैच हो रहा था, वो जल्दी से आपके लिए वापस से लाइनअप हो जाएगा। फेयर वैल्यू उसकी 1,000 रुपए के करीब है, 1,050, इससे ज़्यादा नहीं है। और अब फ्रेश कैपिटल जो लगा रहे हैं उनसे कहूँगा वेट करें तो ज़्यादा बेटर है। एज अ डिसिप्लिन कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, CDSL भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तो प्रेफर्ड पिक भी CDSL को ही रखूंगा। बट अगर आप बोलें कि क्या हम यहाँ पे ले लें, जिस तरीके से भाग रहा है वैसे ही भागता चला जाएगा, तो वो एक किस्मत है, मना नहीं करेंगे, भागने को कल फिर भाग सकता है, वो किस्मत होगी, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं, वो रिस्क है, आपकी कैपेसिटी डिफाइन करता है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो, कि भाई 10% नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो रिस्क है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था चीज़ें, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।